हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल में जिसका नाम है एडो लॉन्चर। तो बच्चों ऑलरेडी हमने 1.1 कवर कर चुका है जो कि बेस्ड है एलिमिनेशन मेथड के ऊपर और उसके बेसिक कवर किए हैं। और उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड को भी कवर कर चुका है। आपने अगर उसको नहीं दिखा तो एक बार जाके देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट मेथड जो कि थर्ड मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और बहुत ही इजी मेथड है ये। इसके बारे में आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी इस वीडियो के बाद में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट क्या होता है ये समझते हैं। डिटर्मिनेंट एक ऐसे फॉर्म में दिया जाएगा और इस सिंबल को ही हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मेथड ये एक मेथड होती है जिससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये मेथड इवॉल्व की थी, पहली बार लाई थी क्रैमर नाम के एक मैथमेटिशियन ने। तो इसको क्रैमर्स रूल करके भी आपको एग्जाम में पूछते हैं कि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके दिखाए। ए बी और सी डी ये जो आपको दिए गए हैं ये कोएफिशिएंट्स है जो भी वेरिएबल्स होंगे उनके। ठीक है। Degree of this determinant is 2 because there are two element in each column and two element in each row। ये जो determinant का डिग्री है ये 2 into 2 हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम्स हैं, दो वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे होंगे आपको और दो हॉरिजॉन्टल रोज दिख रहे होंगे आपको। डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है नंबर्स में। ये तो हो गया डिटर्मिनेंट। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है ए को डी से, फिर बीच में माइनस दिया जाएगा और b को मल्टीप्लाई किया जाएगा c से। कुछ इस तरीके से ए डी माइनस बी सी ये हो जाती है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसी को कहेंगे हम वैल्यू। और रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। जब आप आगे 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको 3 into 3 के भी डिटर्मिनेंट देखने को मिलेंगे जो कुछ इस तरीके के रहेंगे। ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई समथिंग ऐसे कुछ ये सारे जो रहेंगे बच्चों ये इनको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। और वहाँ पे 3 वेरिएबल्स रहते हैं इसलिए 3 आपको कॉलम दिखेंगे और 3 आपको रो दिखने वाले हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के सामने हमेशा यूजुअली कैपिटल लेटर्स लिए जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे आप a इज इक्वल टू लिख सकते हो, b इज इक्वल टू लिख सकते हो या फिर d इज इक्वल टू समथिंग ऐसे टाइप में चलते रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और इसके हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत आसान से सवाल है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें ए डिटर्मिनेंट दिया है और वैल्यूज दी है कुछ इस तरीके से। देखो बच्चों इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करते समय हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो यहाँ आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इसलिए ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 9 और बीच में हमेशा माइनस रहेगा और यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ हो जाएगा 9 5 ज़ा 45 एंड 7 3 ज़ा 21। 45 में से 21 गए यहाँ पे आ जाएगा 24 और इसी को हम कहेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर कुछ इसी तरीके से निकालेंगे। देखो बच्चों माइनस आता है तो थोड़ा केयरफुल रहना, कुछ केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वहाँ पे आपको कहाँ ब्रैकेट पुट करना है ये सारी चीजें ध्यान रखना। तो माइनस आता है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा -8 into 4 बीच का माइनस हमेशा ये ध्यान रखना एंड 2 into -3 ये हो जाएगा -32 माइनस एंड -6 -32 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। देखिए इसीलिए कहा था मैंने कि हमेशा जो माइनस वाले रहते हैं उनको ब्रैकेट में लिखना। और ये अगर आप डालो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसी के वजह से रॉन्ग हो जाता है कि वो माइनस बीच में जो देते हैं उसके बाद सेकेंड वाला ब्रैकेट में नहीं लिखते बिकॉज ये माइनस और ये माइनस बाद में प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई होके। और यहाँ आंसर आएगा -26। इसी तरीके से थर्ड वाला करेंगे। अब यूजुअली क्या होता है ना कि ये जो रूट्स वाले नंबर्स आ जाते हैं हमारे सामने तो इनको देख के हम बहुत डर जाते हैं। कुछ डरना नहीं है, बेसिक्स पे ध्यान रखना है आपने। चलो यहाँ मैं बताता हूँ क्या करोगे। 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 3√3 और यहाँ पे भी ब्रैकेट आप दे सकते हो माइनस सेम वैसे ही 9 into 2। देन उसके बाद में अब देखो नंबर का नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना। हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जब भी रूट्स आते हैं तो जो आगे वाले नंबर्स है उनका नंबर्स के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर कुछ नहीं रहता है लेट्स सपोज कि कुछ ऐसा रहेगा
तो इस रूट के आगे कोई नंबर नहीं है, तो हमेशा सपोज करना है कि इसके आगे 1 है, तो 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2, √3 इंटू √3। ध्यान रखो बच्चों, सेम रूट्स का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसका रूट कैंसिल कर देना आप और सिर्फ नंबर लिखना 3, कोई भी एक नंबर लिख लेना, जैसे √4 इंटू √4 ये हो जाएगा 4, √5 इंटू √5 ये हो जाएगा 5। सिमिलरली उसी तरीके से आप करना, और ये यहाँ पे 2 इंटू 3 6। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 3 यहाँ हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय √3 इंटू √3। अब मुझे लगता है आप इजीली बता पाओगे, ये हो जाएगा 3। 9 इंटू 2 ये हो जाएगा 18, तो 6 3 ज़ा 18 माइनस 18, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। आई होप बहुत इजीली आपको ये समझ रहे होगी चीजें, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वैल्यू कैसे निकालनी है हमें वेरिएबल्स की। देखिए, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना ये बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको 3 स्टेप करना है। पहले स्टेप में आपको डी निकालना है इक्वेशन से, फिर आपको निकालना है dx। हो सकता है वहां पे a और b दिया हो तो dA निकालना है, और dB निकालना है। mn दिया होगा तो dm और dn निकालना है। सेम उसके बाद में x के लिए क्या करोगे आप, dx अपॉन d, और y के लिए dy अपॉन d। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको हम क्वेश्चन से लेके सॉल्व करते हैं। ये हमेशा जनरल फॉर्म है किसी भी तरीके की लीनियर इक्वेशन को लिखने के लिए। ax प्लस by इज इक्वल टू c। वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो एक साइड रहेंगे, और जो नंबर है कांस्टेंट नंबर्स है वो हमेशा दूसरे साइड रहेंगे। इस फॉर्म में ही आप हमेशा किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिखना। एग्जामिनर कभी कभी हमें ऐसे लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 7, और हम इस तरीके से लेके उसको सॉल्व भी कर देते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। आपको इसको जनरल फॉर्म में लिखना है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ये -7 की जब साइड चेंज होगी तो इसको आप साइन भी चेंज कर दोगे, माइनस का हो जाएगा प्लस। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर अब क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि इसमें शायद आपको लग सकता है कि ये कैसे करेंगे सर हम। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, हम क्वेश्चंस लेते हैं आगे, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, जैसे कि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है हमें वो जनरल फॉर्म में नहीं है। आप इसको 2x को आगे लिख लो, y को पीछे लिखो, एंड माइनस 19 की साइड चेंज करो तो ये हो जाएगा 19, इक्वेशन नंबर 1। सेम उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन का भी हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, और जनरल फॉर्म लिखते वक्त इसको अरेंजमेंट करेंगे अच्छे तरीके से। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। इसके बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन के जो भी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट है उनको लिखना। तो x के आगे जो कोएफिशिएंट है उसको देना a1 इज इक्वल टू 2, b1 की वैल्यू कितनी है 1, c1 की वैल्यू कितनी है 19। जो ध्यान रखना कि जो भी आप वैल्यू ले रहे हो वो विथ साइन देना। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहना चाहिए। आपके नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है मीन्स वो प्लस का ही रहता है, लेकिन जब माइनस हो तब आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन का लिखते हैं। a2 की वैल्यू दी गई है 2, b2 की वैल्यू है, अब देखो बच्चों यहाँ माइनस है तो माइनस देना कंपलसरी है, प्लस नहीं दोगे तो समझ जाएंगे कि वहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। सेम c2 की वैल्यू कितनी होगी -3। यहाँ पे फिर हम लिखते हैं डी का मतलब क्या, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट लिखते वक्त हम लिखेंगे क्या, a1 a2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा b1 b2। इसी जगह पे हम वैल्यूज पुट करते हैं अभी। तो a1 की वैल्यू है 2, 2, 1 एंड -3। सेम उसी तरीके से अप्रोच रहेगी हमारी, इसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -3, और माइनस रहा तो थोड़ा सा ब्रैकेट दे देना बीच का माइनस, और 2 इंटू 1, 2 इंटू -3 हो जाएगा -6, और ये होगा -2, -6 -2 -8। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे -8। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है हमें dx। अब बच्चों चेक कर लेना कि आपके पास कौन से वेरिएबल है। कभी कभी हम फ्लो में रहते हैं और हमेशा dx, क्योंकि आदत होती है x से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको निकाल लेते हैं, लेकिन वेरिएबल कुछ और ही रहता है, m और n रहता है, तो ये केयरफुली करना।
अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है कि वैल्यूज कौन से पुट करें। तो एक इजी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। आप इसको सीख लो पहले। ये अगर आ गया तो बाकी सारे dx और dy की वैल्यूज रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जब भी x बोल दिया हमने, मतलब पहला वेरिएबल बोल दिया, अगर कोई भी हो सकता है पहला वेरिएबल, तो आप इसका पहला कॉलम हटा दो, क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट है वो है a1 a2, वो हटा दो और उसकी जगह यहाँ पे पुट कर दो c1 c2। ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब अगली बार देखिएगा, हम y का जब कोएफिशिएंट लेंगे तो इस कॉलम को हटा के रिप्लेस कर देंगे c1 c2 से। a1 a2 अपनी ही जगह पे रहेगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। नहीं तो क्या होता है कि हम यहाँ c1 c2 लिखते हैं और यहाँ b1 b2, सेकेंड इसमें भी हम इसी तरीके से चेंजेस करते हैं और जो कि गलत हो जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना है कि जिसकी हम वैल्यू ले रहे हैं, कोएफिशिएंट ले रहे हैं, उसी के कॉलम आपको हटाना है और दूसरा वाला जैसे का वैसे, जैसे फर्स्ट इसमें डिटर्मिनेंट में था। c1 की वैल्यू है यहाँ पे 19 -3, b1 b2 1 -3। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे में। अभी 19 इंटू -3 -3 इंटू 1, 19 3 हो जाएगा बच्चों 57 -57 -3, ये आ जाएगा -57 +3 और यहाँ पे आ जाएगा -54। आई होप आपको अच्छे से समझ रहा होगा ये। देन dy इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, dy इज इक्वल टू, ध्यान रखना यहाँ पे अब dy के लिए b1 b2 हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो b1 b2 को हटा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा c1 c2, a1 और a2 की जगह वैसे के वैसे ही रहेगी। इसके कोएफिशिएंट्स हम यहाँ पुट करते हैं 2 2 और c1 c2 की वैल्यूज है 19 -3। इसके बाद करेंगे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू -3, बीच में माइनस, 19 इंटू 2, 2 इंटू -3 हो जाएगा -6, -19 2 ज़ा 38। अब देखिए दोनों के साइंस सेम है, मीन्स उनका क्या करेंगे हम, एडिशन, दोनों के पास सेम साइन है। 38 + 6 ये हो जाएगा 44 और दोनों के पास सेम साइन था, इसलिए यहाँ फाइनल आंसर के पास भी वही। देन तीनों जो वैल्यूज आई है उसको एक लाइन में पहले लिख लो आप। d की वैल्यू आई है -8, dx की वैल्यू आई है बच्चों, dx कितना है -54 एंड dy की वैल्यू आई है -44। इसके बाद हमें निकालना x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx की वैल्यू -54 डिवाइडेड बाय -8, दोनों माइनस कैंसिल। अब ये दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, क्योंकि ये सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो हम पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो नीचे आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 27। 4 और 27 कोई टेबल में नहीं आते, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब y इज इक्वल टू आ जाएगा dy डिवाइडेड बाई d। dy की वैल्यू है -44 डिवाइडेड बाय -8। इनको हम डिवाइड करते हैं सेम नंबर 4 से, तो 11 4 ज़ा 44 और 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझी होगी। आपकी जो भी डाउट है वो अच्छे तरीके से आप कमेंट कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो इसको वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी है स्टूडेंट्स। एक एक्टिविटी, आपको जितनी भी बुक में एक्टिविटी है वो इम्पोर्टेंटली सॉल्व करना ही है, बिकॉज एक्टिविटी से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक 3 मार्क्स की एक्टिविटी और 2 मार्क्स की एक्टिविटी रहती है, और जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स के, जो भी हमारे रहेंगे उन्हीं में से। पहले यहाँ पे हमें इन एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे पुट करेंगे डी का, तो यहाँ पे हमें दोनों के x के कोएफिशिएंट लेने हैं फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ x का कोएफिशिएंट है 2। यहाँ सेकंड कॉलम में हमें y के कोएफिशिएंट लेने हैं। y का कोएफिशिएंट कितना है
-2 और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है 1। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 इंटू 1 3, बीच में -2 इंटू 2 ये हो जाएगा -4 और 3 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, तो यह वैल्यू आ जाएगी 7। जब हम x का लिखेंगे, देखिए x का जब ये x लग गया मतलब ये कह रहा है अब कि x का जो कॉलम था उसको हटा दो और उसके जगह आप कॉन्स्टेंट्स ले लो जो भी C1 और C2 है। तो x का कॉलम हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे 3 और 16, लेकिन y की जो कोएफिशिएंट है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे -2 1। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3, फिर उसके बाद में बीच का माइनस, 16 2 जा 32, तो ये हो जाएगा -32। 3 प्लस 32, यहाँ आ जाएगा वैल्यू 35। जैसे यहाँ नीचे y लग गया तो y कहेगा कि हमारा जो भी कॉलम था उसको हटा दीजिए और उसकी जगह कांस्टेंट नंबर्स रखिए C1 C2, तो ये 3 और 16 आ जाएंगे y के कॉलम में। y का कॉलम कौन सा होता है बच्चों? सेकेंड वाला। तो यहाँ पे लिखोगे आप 3 एंड 16 और जो x का कॉलम था वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जब x लगाया गया तो अब x का कॉलम रिप्लेस करो, y लगाया गया तो y का कॉलम रिप्लेस करो यहाँ से, और दूसरे के जो कॉलम है जैसे x लगाया गया तो x का कॉलम हटाओ, y का वैसा ही, y लगाया गया तो y का कॉलम हटाओ, x का नंबर वैसे का वैसा ही। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 16 3 जा 48, बीच में माइनस एंड 3 2 जा 6, तो 48 माइनस 6 ये हो जाएगा 42। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x का फॉर्मूला क्या बताया था? dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट्स? dx की वैल्यू दी है 35 डिवाइडेड बाय 7। 35 यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक स्टेप, 35 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा कितना 5। इसी तरीके से y का फॉर्मूला dy डिवाइडेड बाय d, dy की वैल्यू कितनी है 42 डिवाइडेड बाय 7, सो y की वैल्यू आ जाएगी 6 और यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है हमारा 5,6। ये सॉल्यूशन है इस डिटरमिनेंट मेथड के लीनियर इक्वेशन का। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ गई होगी और बहुत ही आसान सवाल रहता है डिटरमिनेंट मेथड के ऊपर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों ये बेसिक्स देखने के लिए। इसके बाद हमारा वीडियो रहेगा जिसमें हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।